अरे एक कहानी है, सब बकचोदी करने में लगा हुआ है। इट इज जस्ट ओनली अबाउट व्यू। किसी से प्यार करती हो आप? अगर कोई हमसे मोहब्बत करता है तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छी बात है, बट हमें भी तो मोहब्बत होनी चाहिए ना, हमें तो नहीं है ना। अधेड़ उम्र की औरत या किन्नर क्या थी वो, हाँ। उसके साथ वो बोल रहा था, बकचोदी छाट रहा था कि मैं शादीशुदा हूँ, शादी कर लिया हूँ। की बहू हो तुम, मेरे इकलौते बेटे की अनोखी बीवी। ये सब कुछ नहीं है, ये सब व्यूज पाने का, इनकी वीडियो चल नहीं रही होगी तो इनकम हो नहीं रहा होगा, है ना। तो ये सब तरीका है अपनी इनकम को थोड़ा बढ़ाने का। और आग लगे ऐसी मोहब्बत को जिसके खातिर अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े। इस इश्क में ऐसी आग लगे हो। ये सही है, वो भी कहीं ढंग की है नहीं है, जिसका तो शक्ल देख के मुझे बेकार सा लगता है, उसने कैसे पसंद भी कर रहा है वो उसको, पर शक्ल पर नहीं जाते, जो भी है अच्छा है। रवि जो है ये बिना मतलब में रोया जा रहा है। कुछ नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ ना, सब अपने इनका ना यूट्यूब चल नहीं रहा होगा, व्यूज आ नहीं रहे होंगे तो पैसे नहीं आ रहे होंगे, तो फिर घर का खर्चा कैसे चलता है। गाइस अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। सारे लोग के एक ही कमेंट आ रहे हैं बार बार, ये वीडियोस बनाने के लिए ड्रामा कर रहा है, ये व्यूज पाने के लिए ड्रामा कर रहा है। आज से पहले मैंने ये ड्रामा किया, ये बताओ। तो पवन भैया मुझे ये बताइए, जो सागर और सिमरन में जो कहानी चल रही है वो कहाँ तक सही है? अरे एक कहानी है, सब बकचोदी करने में लगा हुआ है। इट इज जस्ट ओनली अबाउट व्यूज, समझे। सिर्फ व्यूज कमाने का, लोगों का टेंशन पाने का एक तरीका, इन लोग का वीडियो चल नहीं रहा था ना। अभी रवि सागर जो है, अभी कुछ दिन पहले उसकी मैंने बकचोदी देखी थी, किसी एक अधेड़ उम्र की औरत या किन्नर क्या थी वो, हाँ। उसके साथ वो बोल रहा था, बकचोदी छाट रहा था कि मैं शादीशुदा हूँ, शादी कर लिया हूँ, और लोग कह रहे हैं कि हमसे उम्र में बड़ी है, पर बड़ी है तो क्या हुआ, प्यार तो प्यार होता है। ऐसी ऐसी बकचोदी पेल रहा था। और अभी अचानक देखता हूँ कि बिना मतलब में सारा रोया जा रहा है। ये चिमकांडा था तो दिखता ही है देखने में, है ना। तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब व्यूज़ पाने का, इनकी वीडियो चल नहीं रही होगी तो इनकम हो नहीं रहा होगा, है ना। तो ये सब तरीका है अपनी इनकम को थोड़ा बढ़ाने का और व्यूज़ पाने का, और लोगों का थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ खींचने का, क्योंकि लोगों को पसंद है ना ये कलेश देखना। लोगों को चाहिए क्या, मसाला, कलेश, लड़ाई झगड़ा, बकचोदी, जो कि ये लोग कर रहे हैं। तो ये हर दूसरा यूट्यूबर ऐसा करता रहता है। जो वायरल सिमरन है वो भी ऐसा ही है, वो भी कहीं ढंग की है नहीं है, जिसका तो शक्ल देख के मुझे बेकार सा लगता है, उसने कैसे पसंद भी कर रहा है वो उसको, पर शक्ल पर नहीं जाते, जो भी है अच्छा है, अच्छी है। बट ये बकचोदी है, ये सब कि ये मैं प्यार में था, उसने मुझे धोखा दिया, वैसा क्या। देखना आने वाले टाइम में दोनों साथ में जाएंगे, फिर साथ में दांत फाड़ के बोलेंगे कि नहीं हम लोग नाटक कर रहे थे, है ना, हमें पैसा कमाना था, व्यूज़ कमाना था। तो ये सब ऐसा ही है। अभी हाल फिलहाल में एक कुछ दिन पहले एक और बकचोदी चल रहा था, ये क्या नाम था उसका, मैं तो इन लोग का नाम लेना भी नहीं चाहता हूँ, पर ठीक है जब तुमने पूछ लिया तो क्या है यार। वो यार जो डांस करती लड़की, जिसको लंबे लंबे वाला मोटा सा था नहीं, वो जो एक लड़की को लेकर चला गया था मुंबई। छोड़िए पे इसी के बारे में चर्चा करते हैं। जो सिमरन है, सिमरन कह रही है कि उसने गलत लड़की को चूज़ कर लिया, मैं तो उसको चाहती भी नहीं थी। तो सच में उसने गलत लड़की को चूज़ किया था? वो कोई चूज़ करने वाली चीज़ है? अरे भाई अपना वो तो देख ले, मैं तो कभी ना करता भाई ऐसे में। तो बहुत सारे रील में दावा कर रखे थे कि हम दोनों भाग के शादी करेंगे, उनके भी मम्मी पापा नहीं चाह रहे थे और लड़की के भी मम्मी पापा नहीं चाह रहे थे। क्या कहोगे इसके ऊपर? अरे देखो ये सब ना, सब फालतू की बात है। सिमरन का भी मैंने कुछ दिन पहले और किसी लड़के के साथ बकचोदी देख रहा था, तो लोग कह रहे थे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये है वो है, तो उसने कुछ सफाया कर दिया था कि नहीं ऐसा नहीं है, और अभी फिर वही चीज़ ये बोल रही है। तो रवि जो है ये बिना मतलब में रोया जा रहा है। कुछ नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ ना, सब अपने इनका ना यूट्यूब चल नहीं रहा होगा, व्यूज़ आ नहीं रहे होंगे तो पैसे नहीं आ रहे होंगे, तो फिर घर का खर्चा कैसे चलता है। तो घर का खर्चा चलाना ज़रूरी है ना। काम तो उनको आता नहीं है, जो आता वही करेंगे। तो आते क्या, कलेश करना आता, नाटक करना आता, नौटंकी करना आता है, नौटंकी करते हैं और अपने आप को लिखते हैं एक्टर और डांसर। बस सारा सुधर जाओ, बहुत मारूंगा तुम लोग अगर गलती से मिल गए तो, समझे। तो कुछ नहीं भाई, सब बकचोदी है और इन पर ना ही ध्यान दो तो बढ़िया है। मैं तो लोगों से कहूँगा बिना मतलब आप इन लोग को देखते हो, और हम जैसे लोगों को देखो, हम लोग कंटेंट बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, हमें आप इतना क्या बोलना है। ऑडियंस भी तो वैसे ही है, इनको तो बकचोदी ही चाहिए।
तो ऑडियंस को आप क्या कहना चाहते हो जो बुड़बक बनाया जा रहा है? ऑडियंस को यही कहेंगे कि आप लोग मूर्ख हैं, समझे, और क्योंकि ये लोग आप लोग को मूर्ख बनाते हैं तो आप इन पर ध्यान नहीं दें। आप अच्छे काम को, अच्छे चीज़ों को सपोर्ट करें तो कहीं ना कहीं अच्छा भी रहेगा कि कुछ बढ़िया भी होगा यार उसके ज़िंदगी में। कुछ में काम को प्यार करो यार, क्या तुम बकचोदी को देख रहे हो, उनके पीछे पड़े हुए हो, उनके फैन बने हुए। ये कोई आइडल है तुम्हारे? तो मैंने इनके कमेंट में देखा था एक बार, कल ही के परसों देख रहा था, रवि भैया, रवि, सिमरन दीदी, नहीं मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। ये पागल है क्या तू? फैन है, ये लोग को फैन बनाने लायक है सब, कुछ भी यार, है ना। तो सबक शुद्धि है, बस यही है कि अब ये लोग नाटक कर रहे हैं, कल को उनका नाटक ओवर हो जाएगा, कुछ और नाटक करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, तो इस तरह से भाई व्यूज़ आएगा तो घर चलेगा, सीधी सी बात है बस। चलो मिलते हैं अगली खबर पे।